दजाली तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन ईरान से सिर्फ 240 किलोमीटर दूर रह गया, लेकिन उसका तोड़ भी ईरान ने निकाल लिया। आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, अब्राहम लिंकन सिर्फ 240 किलोमीटर दूर है, लेकिन ईरान ने उसका एक ज़बरदस्त किस्म का तोड़ निकाला है। हमारे नाजरीन को बताइएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं ये अक्सर बात करता होता हूँ कि आर्मगेडन के दौर में, यानी आखिरी जंग जो होनी है, उसके दौर में हम जिंदा हैं। ये जंग कब होगी, आज से कब शुरू की जाएगी, ये अलग बात है, लेकिन एक तरफ दजाली सिस्टम और एक तरफ इस्लामी सिस्टम जो है अब आमने सामने हैं। और इसमें हथियार भी जो हैं, आप ज़रा देखें दजाली सिस्टम के अंदर उनके नाम ज़रा चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो अपने जो उनके गुरु हैं या उनके जो सरबराह हैं उनके नाम पर रखते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन की ही मिसाल ले लें कि ये जहाज़ जो है एक अमरीकी जिसने अमेरिका के अंदर पहली प्रेसिडेंटशिप बनाई थी उसके नाम पर है। इसी तरह से ईरान जो है इसके मुकाबले में जो हथियार बना रहा है उनके नाम भी इस्लामी हीरोज़ के नाम पर हैं। और इमाम मेहदी ने आना है, ये हम सबका ईमान है, और उन्होंने आकर दजाल का खात्मा करना है। क़यामत पे जो दजाल के साथ जो जंग है, आएंगे। दजाल के साथ जो जंग है वो इमाम मेहदी की जंग है, बिल्कुल। और ये दजाली सिस्टम के साथ है। इसी तरह ईरान ने इस दजाली सिस्टम के इस जहाज़ के लिए, यानी इस जहाज़ क्या जो अगला बहरी बेड़ा आ रहा है उसके लिए भी यही एक मिसाइल है जिसका नाम ही अबू मेहदी रखा है। और ये अबू मेहदी जो है ये क्रूज़ मिसाइल है, और एक ऐसा मिसाइल है जो कि सी स्कीमिंग के ज़रिए बिल्कुल समंदर की सतह के साथ साथ चलता हुआ तमाम किस्म के रडार से जो है बचकर अपने हदफ तक पहुंचता है। और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 0.0 है। वो कहते हैं कि जितनी एक्यूरेसी शायद ही क्रूज़ मिसाइल में देखी गई हो। ये स्मार्ट क्रूज़ मिसाइल है जिसकी स्पीड भी अच्छी खासी है, और इसको तैयार ही एंटी शिप मिसाइल के तौर पे किया गया है। ये इनका मिसाइल सिस्टम है दरफूल, जिसके जवाब में ये जिसके अगली ब्रांच जो है उन्होंने तैयार की बहरी जहाज़ों के लिए, जिसका नाम उन्होंने अबू मेहदी रखा। अब दरफूल क्या है ये एक अलग से व्लॉग है कि उसकी स्पीड क्या है और इसकी स्पीड क्या है। मसला ये है कि सॉलिड जो ईंधन है उसके साथ चलने वाला ये बिल्कुल खामोशी के साथ अपना सफ़र मुकम्मल करता है। क्रूज़ मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इसने ऊपर जाके कोर्स बना के नीचे नहीं आना, इसने समंदर के साथ साथ सफ़र करना है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये ज़मीन से भी हदफ को निशाना बना सकता है, और ये समंदरी जो कश्तियाँ हैं जिन पर हमने 300 समुद्री कश्तियों की बात हमने की थी कि उनके अंदर भी इसको इंटीग्रेट किया गया है, यानी ये समंदर के अंदर से भी और समंदर के बाहर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जो किलोमीटर्स में अगर देखें तो ये 200 से 1000 किलोमीटर तक की रेंज का मिसाइल इनके पास है, जिसका नाम अबू मेहदी है, और ये एंटी शिप मिसाइल है। और इस पर ईरान को काफ़ी भरोसा है, अल्लाह के हुक्म से भरोसा है कि इनको पता है कि ये कोई भी जो बड़ी बहरी जहाज़ हैं वो अगर ईरान की सरहद के करीब आए तो ये मिसाइल इतनी तादाद में फ़ायर किए जाएंगे कि फिर शायद उनके रडार्स के लिए इससे बचना मुश्किल होगा। देखें, अमेरिका अगर अब तक ईरान से ज़रा दूर है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया मिसाइल जो है वो सामने शो करता है। और ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और इसकी रॉकेट फोर्स, इसके चर्चे जो हैं अमेरिका और इसराइल तक हैं। इसराइल ने यही शिकायत की कि आप उस पर उसकी बात कर रहे हैं एटमी रिएक्टर्स की। वो बात कर रहा है इसराइल कि भाई उसके पास मिसाइल प्रोग्राम ऐसा है कि वो आपको रवायती हथियारों से भी शिकस्त दे सकता है। तो आपको बिलाखिर क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एटम इस्तेमाल करना पड़ेगा एक मुल्क के ख़िलाफ़। तो ये एक अमेरिका के लिए मेरा ख्याल है कि बड़ा सवाल है कि क्या वो इस्तेमाल कर पाएगा। देखिए, रशिया एटमी कुव्वत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो क्या उसने यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लिया? क्योंकि ये एक बम चलने का मतलब ये है कि पूरी जो ये दुनिया और ज़िंदगी है ये ख़त्म कर दी जाएगी। जो मैं बार बार बात कहता हूँ, ईरान को इस तरह से शिकस्त नहीं दी जा सकती जिस तरह से अमेरिका सोच रहा है। अमेरिका ये सोच रहा था कि एक बहरी बेड़ा जो है वो उसको पहुँचाएगा और उसके बाद ईरान जो है घुटनों के बल आ जाएगा, मुज़ाकरात होंगे, हम अपनी शराइत मनवाएंगे और टाटा बाय बाय हो जाएगी। टाटा बाय बाय नहीं हुआ, दूसरा बहरी बेड़ा आया। मैं ये समझता हूँ कि तीसरा भी आ जाए। ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया मिसाइल जो है वो सामने लाता है, और ये दजाली फितने के ख़िलाफ़ वो अपना अबू मेहदी निकाल रहा है। आमिर भाई, आपने कुछ दिन पहले बात की थी कि ईरान रोज़ एक सरप्राइज़ बॉक्स खोलता है।
मुझे लगता है कि ये भी एक सरप्राइज बॉक्स है और अमेरिका की जानिब से अगर कोई बहरी बेड़े की बात होती है या ये बात होती है कि हमने अपनी इस्तेदाद इतनी बढ़ा ली, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब अमेरिका कोई बयान देता है तो ये नया सरप्राइज बॉक्स खोल देते हैं। देखिए ये सारे के सारा नफसियाती गेम है और मैं इसको वॉर स्ट्रेटजी भी कहता हूँ कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप अपने हथियार शो करते रहते हो। आज सारा मीडिया इस बात पर कर रहा है कि जी अमेरिका 800 दफ़ा हमला कर सकता है, अमेरिका 8000 दफ़ा भी हमला कर सकता हो। सामने अगर जवाब देने वाला खड़ा हो तो आप समझते हैं कि 313 भी 1000 पर काफ़ी होते हैं। ऐसे ही है। तो ये मामला वो नहीं है, ये ईरान की जुर्रत और उसके फ़हम का मामला है। देखिए उसने कैसा ज़बरदस्त जैसे ही ये मूव हुआ है, जो कि आपने हुरमज़ में तकरीबन 700-750 किलोमीटर दूर खड़ा था और अब आप ही ने ये ख़बर मुझे दी कि ये 250-300 किलोमीटर के फासले पे आ गया है। ये खलीज अमान की तरफ से होता हुआ खलीज फ़ारस में दाखिल होना चाहता है, यानी उस तरफ से ये हमलावर होना चाहते हैं। 250-300 किलोमीटर अब ये दूर है। अब बड़ी तेज़ी के साथ जैसे सफ़र तय किया है तो आपके सामने अबू मेहदी आ गया। बिल्कुल। अब ये दज्जाल आपने आएगा तो अबू मेहदी तो आएगा। आएगा और अगर दजाल का ये सिस्टम और ये दजाल का ग्रुप जो है इन तेल पर कब्ज़ा करने के लिए इन पानियों पर खड़ा होगा तो इसको हर वक्त ये ख़तरा है और वो ईरान की जानिब से है। इस ख़तरे को कम या ख़त्म करने के लिए ही ईरान को दबाव का शिकार बनाया जा रहा है। देखो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और मैं दोस्तों में भी बैठ के कहता हूँ, मैं अपने व्लॉग्स में भी बात कहता हूँ, ईरान इस पूरे इसका मशरक़ वस्ता है उसकी शील्ड है, उसकी अगर इसको कोई बचा सकता है तो वो ईरान है। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि अगर ईरान ना रहा तो उसके बाद यहाँ पर अमेरिका और इज़राइल को ललकारने वाला कोई नहीं होगा। फिर इज़राइल अपनी सरहदों से बाहर, अभी तो अपनी अपनी सरहदों के अंदर जो उसकी डिफाइंड है उससे हल्का सा बाहर है, यानी वो फ़लस्तीन के इलाकों में जाता है और उसको भी वो अपनी सरहद समझता है, लेकिन इसके बाद वो बाकी सरहदों के अंदर जाएगा, वो कुवैत जाएगा, इराक़ जाएगा, सऊदी अरब जाएगा, वो कहाँ कौन सा मुल्क है जिसमें वो शाम, उर्दन, लेबनान, वो कहाँ नहीं जाएगा, वो सब जगहों पे जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ईरान वो वाहिद शील्ड है जिसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और ईरान वाली आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, हर रोज़ एक नया सरप्राइज़ बॉक्स आता है। ये असल में स्ट्रेटजी की जंग है। क्या स्ट्रेटजी अमेरिका की है, क्या वो 800 हमले करेगा और क्या स्ट्रेटजी ईरान की है? मेरा ख़्याल है ईरान की स्ट्रेटजी इस वक्त तक बड़ी बेहतरीन है। वो अपने दिफा की बात कर रहा है और अपने हर आने वाले दिन के साथ अपनी दिफाई क़ुव्वत या अपनी रॉकेट फोर्स को जो है वो मजबूत से मजबूत तर बनाता चला जा रहा है। और अब ये देख लें कि पानियों में अगर बहरी जहाज़ खड़े हैं अमेरिका के, तो वो भी हल्के हल्के फिर थरथरा ही रहे होंगे कि कब कोई मिसाइल आएगा और उनको तबाह करेगा। देखिए ये ठीक है कि उनके पास इंटरसेप्टर्स हैं जो कि मिसाइल को तबाह कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा जब आपका बैक वक्त बैलिस्टिक और क्रूज़ और ड्रोन्स और आपके पास सैकड़ों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स हो तो उन कितने आप मिसाइल उसको कितना रोकेंगे। और अगर एक मरतबा आपको पीछे डालिया गया तो एक सुपर पावर की शिकस्त है। ये बात जो है ये अमेरिका को अभी तक रोके रखी है। ये ऐसे आसान काम नहीं है कि आप जैसे वेनेजुएला में हेलीकॉप्टर उतार कर ले आए थे। ये ईरान है और ईरान ने एक लंबे अरसे से एक लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। मैं ईरानी अवाम पर बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने जिस जज्बे का इज़हार किया है। आप अगर मीडिया खोलें, अभी तो हमारा जो यूरोपियन मीडिया है वो तो इसको खैर हाईलाइट नहीं करता है, लेकिन आप अगर अरब मीडिया को देखें तो वहाँ पर इस वक्त ईरानी अवाम के हौसले देखने वाले हैं। अरब मीडिया देखें, इवन ईरान का अपना मीडिया देखें। अक्सर नाज़रीन कहते हैं कि कुछ स्टोरीज़ हमें पता नहीं चलती या मीडिया की जीनत नहीं बनती, तो हम बहुत सी चीज़ें रिसर्च करके निकालते हैं। आप अगर ईरान की एक वेबसाइट है इरना, उसको देखें तो बहुत सारी खबरें आप तक पहुँच जाएंगी बड़े आराम से। अच्छा, ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश भी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ईरान का नाम सिर्फ इसलिए दिल भाई नहीं लेता कि उससे लगेगा कि शायद वो तो वहाँ की गवर्नमेंट के प्रेशर में भी एजेंसीज़ और वहाँ के लोग इस तरह की वीडियोस बनाते होंगे जो आपके बाकी चैनल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। जिस तरह चीन के बहुत सारे चैनल्स जो हैं वहाँ काम करते हैं, अरब ममालिक के बहुत सारे अल जज़ीरा समेत वहाँ पर ईरान में मौजूद हैं, BBC के नुमाइंदे मौजूद हैं। अगर आप उनको देखें ना तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ की आवाम का जोश व जज्बा जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़, जिसको वो एक ग्रेटर शैतान के तौर पर पेश करते हैं, उसके बारे में उनका क्या है। देखें वो अब तैयार हैं कि उनका मुहासरा हो चुका है और उनको रोका जा रहा है, एटमी असला बनाने से उनको रोका जा रहा है, मिसाइल प्रोग्राम से उनकी गवर्नमेंट टॉपल करने की
खुलेआम बात की जा रही है, तो ये उनकी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। मैंने आपसे पहले कहा, ईरान के लोगों को आप बाकी मिडल ईस्ट से भी हट कर देखें तो ये बिल्कुल एक ऐसे लोग हैं जो अपने वतन से, अपनी तहज़ीब से, अपने कल्चर से और अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब ईरान में तब्दीली की स्प्रिंग चल रही थी और हंगामे हो रहे थे, अदील साहब आपको याद होगा मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी आपसे कि ईरान पर अगर जंग मुसल्लत की गई तो ये जो लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ महंगाई पर शोर गौगा कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर जाने दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।